जय रणछोड़ माखन चोर। रथ यात्रा। रथ यात्रा यानी कि पहले ही रथ यात्रा का शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है पुरी की रथ यात्रा, जो पूर्व भारतीय के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम पुरी संघ क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है, उनकी मुख्य लीला भूमि है ये। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी है। इसी प्रतीक के रूप से श्री जगन्नाथ जी के संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान है और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता है श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल तृतीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है। इसके भाग लेने के लिए, इसके दर्शन के लिए लाखों पर्यटक, लाखों हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी, देश के सुंदर प्रांतों से लोग आते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी का ये रथ, ऐसे ही लगता है कि जैसे भगवान खुद ही, लगता नहीं है, ऐसा ही होता है कि भगवान खुद ही ये नगर यात्रा के लिए निकलते हैं। आज के दिन हम हर वक्त भगवान श्री के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज भगवान हमारे बीच में आते हैं। ये पूरा रथ जो मानव समुदाय से खींचा जाता है, इसके अलावा इसका जो अगर हम इसको देखें तो इसकी तैयारियां काफ़ी दिनों पहले ही हो चुकी होती है। लोग विशाल समुदाय में यहाँ आना चाहते हैं, पर इस बार कोविड की वजह से उनको उनकी गाइडलाइंस जो होती है, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करना रहेगा। उसमें टीकाकरण लगाया हुआ होगा तो ही आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। कोरोना का भी ये ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी समुदाय में अगर लोग जाएंगे तो मानव समुदाय का जो अभी हम फिलहाल कोरोना से निकले हैं, वापिस हम उसमें चले जाएंगे। इसलिए कोरोना का भी रोकना ज़रूरी है। और भगवान की जो लास्ट ईयर की जो यात्रा है वो रुक चुकी थी इस कोरोना की वजह से, तो कोरोना का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। अगर हम यहाँ पे पर्यटक की और धार्मिक उसका महत्व जाने तो यहाँ की मूर्ति, स्थापत्य कला और समुद्र का मनोरम किनारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। कोणार्क का अद्भुत सूर्य मंदिर भगवान बुद्ध की अनुपम मूर्तियों से सजा कोलगिरी और उदयगिरी की गुफाएं, जैन मुनियों की
का घर कहा जाता है। जनकपुरी में भगवान जगन्नाथ 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के भक्तों को समान रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्य जैसा होता है। यह स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ पत्थ का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। यह रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते यहाँ आते हैं। तब दैत्रापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हेरा गोहिरी शाही पुरी का एक मोहल्ला जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ लौट जाती है। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं। उनसे क्षमा मांगकर और उनके प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करते हैं कि कोशिश करते हुए है। इस आयोजन में एक और दैत्राधिपति भगवान जगन्नाथ जी की भूमिका में संवाद बोलते हैं, तो दूसरी ओर देवीदास लक्ष्मी जी की भूमिका में संवाद करती है। लोगों की अपार भीड़ इस मान मौलव्य के संवाद को सुनकर खुशी से झूम उठती है। सारा आकाश जय श्री जगन्नाथ जी के नारों से गूंज उठता है। लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ के द्वारा मना लिए जाने को विजय का प्रतीक मानकर इस दिन को विजयादशमी और वापसी को बहुतड़ी गोचा कहा जाता है। रथ यात्रा में पारंपरिक सदाओं, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तीनों रथ पूरी तरह से नगर यात्रा में जाने के लिए तैयार है। भगवान जगन्नाथ जी के लिए इनका जो व्रत बनाया हुआ है वो इतना अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया होता है कि अगर आपको उसको देखे तो आपको ये एक रथ नहीं दिखेगा। ऐसा लगेगा कि पूरे का पूरा मंदिर हमारे बीच में है, हमारे बीच से एक मंदिर ही जा रहा है। आप देख सकते हो काफी मात्रा में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है। भगवान दर्शन के लिए निकल चुके हैं। देवर्षि नारद को भी इसका वरदान मिला हुआ है। उसकी कथा भी हम यहाँ पे सुनेंगे कि क्या वरदान मिला है देवर्षि नारद को। काफी सारे समुदाय यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। भगवान जगन्नाथ जी नगर यात्रा पे निकल गए हैं। देवर्षि नारद को ये वरदान मिला है। हम जानते हैं देवर्षि नारद को क्या वरदान मिला है। इस कथा इस रथ यात्रा के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे, उनके वरदान के बारे में भी बताएंगे आपको। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मणी नहीं होती, बल्कि बलराम और सुभद्रा जी होते हैं। उसकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। द्वारिका में श्री कृष्ण, रुक्मणी आदि राजा महर्षियों के साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मणी ने उन अन्य रानियों से वार्ता की कि सुनते हो वृंदावन में राधा नाम की कुमारी है, जिसको प्रभु ने हम सबकी इतनी सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं बुलाया है। राधा की श्री कृष्ण के साथ रहस्यात्मक रासलीलाओं के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार जानती है। उनकी जानकारी के प्राप्त करने के लिए सभी महारानियों ने अनुनय विनय की। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो। कोई अंदर न आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों न हो। माता रोहिणी के कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतःपुर की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया।
अंतपुर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम द्वारा दोनों को ही सुनाई दी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विह्वल होने लगी। तीनों की ही ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। यह माता राधिका के महाभाव का गौरवपूर्ण दृश्य है। अचानक नारद के आगमन से वे तीनों पूर्ववत हो गए। नारद ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप चारों के जिस महाभाव में लीन मूर्तिस्थ रूप के में दर्शन के लिए है, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहे। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया।